मेरी माँ की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं, उससे जो कुछ कमाई होती है उससे हमारा घर चलता है। माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल आती है ना, मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक आँख है तो इसलिए कहकर मुझे चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे, इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आँख न होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्त के सामने आती हो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती। उस समय मुझे थोड़ा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे भी ये हैरानी होने लगी। मुझे भी ये लगता था कि उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस तरह से गरीबी से मेरी माँ से दूर कहाँ जाना चाहता था। तभी मैंने बहुत पढ़ाई की और अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला आया। वहाँ के यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। इसके बाद मैंने कुछ सालों बाद मैंने वहीं शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया, फिर मेरे बच्चे भी हो गए। अब भी मैं भी बहुत खुश हूँ और एक सफल इंसान बन गया था। मेरी ज़िंदगी मुझे बहुत पसंद थी, दिन ब दिन खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी दुनिया आकाश से नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आँख की डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की, चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वहीं चली गई और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं बात महसूस कर रहा था कि मैंने अपने आप में कहाँ पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहता था। कई दिन खुशी से बीतने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मेरे पुराने स्कूल को चला गया। इसके बाद मैं पुराने घर में गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू तक नहीं निकले। उनके हाथों से एक कागज़ का टुकड़ा था, शायद वह मेरे लिए कोई पत्र था। उन्होंने लिखा था, मेरी बेटी, मुझे लगता है कि अब मेरे मर जाने का समय आ गया है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हारी पुरानी बातों को याद करके रोना चाहती थी। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। मुझे याद होगा, तुम्हें याद होगा, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता हुआ कैसे देख सकती थी। तुम्हें अपनी एक आँख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा पूरी दुनिया देख सकता है। मैं तुमसे कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने मुझे गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा, शायद तुम इसलिए डांटते होगे क्योंकि तुम बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है जब तुम छोटे हुआ करते थे और मेरे आसपास खेला करते थे। तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो मेरे लिए पूरी ज़िंदगी जिया। मुझे रोना आ रहा था। अब मुझे सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, हम आप सभी से कहना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपंग है तो उससे नफरत ना करें, माता पिता की बेइज्जती ना करें, उन्हें बलिदानी की भांति ना भूलें। उन्हें एक राजा की तरह ही बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा हमें देते रहते हैं, बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वे हमारे हर सपनों को पूरा करते हैं। हमेशा माता पिता अपने बच्चों के लिए बलिदान देते हैं, बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, माता पिता को कभी निराश ना करें। इस कहानी से हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें जैसा इस माँ के बेटे ने किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।